ये बूढ़ा लिन भी ना हद ही कर दी इसने। जब सुवान इस दुनिया से गई तो उसका चेहरा जलकर किसी डरावने साए जैसा हो गया था। फिर भी उसने जिद की कि यहाँ उसकी जवानी की वो सबसे खूबसूरत तस्वीर लगाई जाए। अब चाहे परी की फोटो लगाओ या किसी और की, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अंधा है। ये सब बस दिखावा है और कुछ नहीं। पिताजी, अंतिम संस्कार खत्म हो गया है। माँ अब हमें छोड़कर जा चुकी हैं। क्या आप अब मेरे साथ रहना चाहेंगे ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। आप अकेले कैसे संभालेंगे? आपकी आंखें नहीं है, आप देख नहीं सकते। क्या आप अब दूसरों पर भी वैसे ही बोझ बनना चाहते हैं जैसे माँ पर थे? किसने कहा कि मैं देख नहीं सकता? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने फोटो पर बिल्कुल सही जगह हाथ रखा। मैंने कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ। ये सब बस एक नाटक था। आपने 30 सालों तक हम सबको धोखे में रखा। आपने तो माँ तक से झूठ बोला। पूरे 30 साल तक आपने ये झूठ किया। बेचारी माँ ने कितनी तकलीफें झेली। उनकी कमर में दर्द रहता था, फिर भी वो रोज आपके पैर धोती थी, आपकी आंखों के इलाज के लिए पैसे बचाने की खातिर। उन्होंने अपने लिए दर्द की दवा तक नहीं खरीदी। आपने अपनी पत्नी को 30 साल तक एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल किया। कितनी घिनौनी बात है ये। आप जैसा धोखेबाज इंसान बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। मरते वक्त भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर यही कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। वो आखिरी सांस तक बस आपके बारे में ही सोचती रही। क्या आप उनसे नजरें मिला पाएंगे? लिन जियांगुओ, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। आज आपको जवाब देना ही होगा। आप एक स्वार्थी इंसान हैं जिसने सबका खून चूसा है। वान वान, पहले वो हमेशा मुझसे कहती थी कि पानी बहुत गर्म है। अब तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। अब जब वो चली गई है तो इस नाटक को जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो क्या आप सच में देख सकते हैं? पर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? माँ को पूरी जिंदगी अंधेरे में रखा। अगर उन्हें पता चला कि आप एक धोखेबाज हैं, तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। अभी तो उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और इसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। क्या इसे भगवान का डर नहीं है? शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ ये सब अपनी खुशी से करती थी। बकवास बंद करो। कौन अपनी मर्जी से एक ऐसे इंसान की सेवा करेगा जो 30 साल से अंधे होने का नाटक कर रहा हो? तुम बस एक स्वार्थी इंसान हो। तुम बस काम से जी चुराना चाहते थे। तुम एक परजीवी हो। तुमने उसे एक मुफ्त की नौकरानी समझकर पूरी जिंदगी उसका खून चूसा, और अब जब वो मर गई है तो तुम उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। सुवान की किस्मत ही खराब थी जो उसे तुम जैसा आदमी मिला। लिन, तुम्हारी बातें तो जानवरों से भी बदतर हैं। सुवान अभी मरी ही है और तुमने अपनी असलियत दिखा दी। 30 साल तक अंधे होने का नाटक करके मुफ्त की रोटियां तोड़ी। तुम्हें यहाँ खड़े होने में शर्म नहीं आती? 30 साल हो गए, इससे 100 गुना कड़वी बातें और ताने मैंने अपनी वान वान के लिए झेले हैं। और तुम जैसे लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? ये आप क्या कर रहे हैं? माँ ने जीते जी एक नियम बनाया था कि घर में उस चीज से पर्दा कभी नहीं हटेगा। हाथ छोड़िए मेरा। 30 साल बाद आज आखिरकार मैं खुद को फिर से देख पा रहा हूँ। वान वान, और अब मुझे तुम्हारी उन नजरों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनमें हमेशा एक झिझक और हीन भावना छिपी रहती थी। ये क्या है? ये तुम्हारी माँ की डायरी है और मेरी भी। इसमें हमारे पिछले 30 सालों के हर दुख और आंसू का हिसाब लिखा है। तुम्हें जवाब चाहिए था ना? इसे पढ़ने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। वो हमारी शादी की सालगिरह का दिन था। उस वक्त वान वान सिर्फ 22 साल की थी। वो दूर दूर तक अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, खासकर उसकी वो चमकती हुई आंखें और वो छोटा सा प्यारा दिल। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उस वक्त मैं फैक्ट्री में एक सीनियर इंजीनियर था, कामयाबी और जोश से भरा हुआ। जियांगुओ, देखो ना, क्या मैं इस सफेद ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। मेरी वान वान पर तो हर लिबास ढलता है। वो सच में किसी परी जैसी थी। मेरी नरों में वो इस पूरी दुनिया में सबसे अनोखी और सबसे प्यारी लगी थी। वो हमारी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे, जब तक कि उस खौफनाक आग ने सब कुछ तबाह नहीं कर दिया। आग लग गई। झाओ के घर में आग लग गई है। अंदर अभी भी बच्चे फंसे हैं। झाओ का छोटा बेटा अभी भी दूसरी मंजिल पर है। वान वान, वान वान मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। आग की लपटें बहुत तेज हैं। अंदर जाना मतलब अपनी जान गंवाना है। अब कोई अंदर नहीं जा सकता। वान वान, जब फायर फाइटर्स ने उसे बाहर निकाला तो मैं उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। वो छोटा बच्चा झाओ की आंख, उसे वान वान ने अपने शरीर के नीचे ऐसे ढक रखा था कि चेहरे पर जमी हुई कालिक के अलावा उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी।
लेकिन मेरी वानवान, उसकी वो सबसे खूबसूरत सफेद ड्रेस जलकर काला कोयला बन चुकी थी और उसकी खाल के अंदर तक धंस गई थी। मिस्टर लिन, आपको खुद को संभालना होगा। जियांगुओ, क्या हुआ? मत देखो, मैं हाथ जोती हूँ, मुझे मत देखो। यकीन करो, तुम मेरे लिए हमेशा की तरह सबसे खूबसूरत हो। सुना तुमने? ये लिन परिवार की वही नई बहू है। अस्पताल वाले कह रहे थे कि चेहरा पूरी तरह झुलस चुका है, बिल्कुल किसी इंदा भूत जैसी लगती है। जिंदा है, काला नकाब पहनकर घूमती है, देखकर ही डर लग जाता है। बेचारी की जिंदगी तो अब बर्बाद हो गई। देख लेना, लिन उसे आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा। मुझे लगा था कि आग और मौत के मुंह से बाहर निकलकर हमने सबसे भी जंग जीत ली है, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद के दिन असली नरक साबित होंगे। घर आने के बाद वानवान ने बाहर निकलना बंद कर दिया। वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी तो आगे बनी ही थी। मेरे बार बार समझाने और साथ देने पर धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उस बच्चे को देखने गई जिसकी जान उसने अपनी जान पर खेलकर बचाई थी। दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसी डरावनी शक्ल लेकर बाहर मत निकला करो। कितनी मनहूस है, जल्दी जाओ यहाँ से। इलाज के पैसे मांगने के बहाने हमारे गले मत पो। कितनी भयानक दिखती है ना। मुझे तो पक्का यकीन है कि लिन इसे तलाक दे देगा। ऐसी शक्ल के साथ रो कौन सो सकता है? इसे देखकर तो रात को बुरे सपने आएंगे। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि घर के सारे आईने चकनाचूर हो चुके थे। लिन जियांगुओ, वानवान, मैं हूँ। पास मत आना जियांगुओ। मैंने बार बार उसे दिलासा देने की कोशिश की, पर जब भी मेरी नर उसके चेहरे पर पती, वो डर के मारे कांपने लगती थी। उसे डर था कि मैं उसे देख रहा हूँ। भले ही मेरी आंखों में सिर्फ उसके लिए दर्द था, पर उसे वो सिर्फ एक एहसान और तरस लगता था। और मेरा वो तरस उसके लिए लोगों की नफरत से भी ज्यादा दर्दनाक था, जैसे कोई खंजर उसके दिल को धीरे धीरे चीर रहा हो। वानवान, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है। उस वक्त मुझे लगा था कि ये सब बस कुछ समय की बात है। अगर मैं उसके साथ खा रहा तो एक दिन वो फिर से हिम्मत जुटा लेगी। जब तक कि उस आधी रात को मुझे एक बात गहराई से समझ आ गई। जब तक मेरी आंखें खूबसूरती और बदसूरती में फर्क कर सकती हैं, जब तक मैं इस दुनिया के रंगों को देख सकता हूँ, तब तक वह मेरे सामने हमेशा खुद को छोटा और लाचार ही समझेगी। वह हमेशा दर्द में रहेगी। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह बुझ चुकी थी। लेकिन मैं चाहता था कि वह जिए। मैं चाहता था कि वह मेरे सामने फिर से अपना सिर उठाकर चल सके। अगर दुनिया की ये नजरें उसके लिए खंजर की तरह हैं, तो मैं अपनी ही आंखों को बेकार कर दूंगा, ताकि उन खंजरों को तो सकूं, चाहे इसके लिए मुझे नाटक ही क्यों न करना पड़े। आगे देखिए, डायरी की लिखावट अब बिगड़ने लगी थी। यह उस वक्त की बात है जब मैंने उस पागलपन भरे प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। वह मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी, जिसे मैंने अपने डॉक्टर दोस्त झांग से कहकर बनवाया था। लिन जियांगुओ, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। भली चंगी आंखों को तुम अंधा कैसे कह सकते हो? तुम आगे काम कैसे करोगे? जिंदगी कैसे चलेगी? झांग, तुम नहीं समझोगे। अगर मैं अंधा नहीं हुआ तो वानवान जी नहीं पाएगी। अगर वह मर गई
तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बस ये समझो कि तुम हम दोनों की जान बचा रहे हो। ठीक है, 就当救我们两条命吧。 मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम सच में एक पागल इंसान हो। मुझे घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने थे और वान वान का ख्याल भी रखना था, इसलिए मैं सच में अंधा नहीं हो सकता था। मैं फैक्ट्री में एक सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर था। सारी मशीनों की देखरेख मेरे ही हाथ में थी। मैंने अपने बॉस से बात की और उन्हें मना लिया कि अंधा होने के बाद भी वह मुझे टेक्निकल एडवाइजर बनाए रखे। मैंने बहाना बनाया कि जब तक मेरे कान सलामत हैं मैं मशीनों की आवाज सुनकर उनकी खराबी बता सकता हूँ। मैं घर से काम करूंगा और मुझे पूरी सैलरी मिलेगी। अब मुझे बस एक चीज चाहिए थी, काम के दौरान लगी एक परफेक्ट चोट का नाटक। जियानगु वह आ गई। उस दिन के बाद से वह घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। 建国，你醒了，你吓死我了！ 他来了， लेकिन जैसे ही उसने मेरे घायल होने की खबर सुनी, वह दो ही चली आई। वान वान, वान वान तुम कहाँ हो? तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? जियानगु अभी तो बाहर उजाला है, दिन का वक्त है। दिन, यह कैसे मुमकिन है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सब काला है, हर तरफ बस अंधेरा है। भाभी, आपको खुद को संभालना होगा। जियानगु की आंखों की नसें बुरी तरह दब गई हैं। 是白天啊， शायद वह हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो चुका है। मैं अंधा हो गया हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं रहा। वान वान, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मुझ जैसे अंधे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं एक जुआ खेल रहा था। मुझे यकीन था कि उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसकी खुद से नफरत करने की भावना से कहीं बाहर होगा। किसी के काम आने का एहसास उसके मन की हीन भावना को दबा देगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जियानगु। अब तक तुमने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। अस्पताल से घर लौटना असली इम्तिहान था, अपनी एक्टिंग को सच दिखाने के 他 लिए। 对我的责任感， मैं अकेले में आंखों पर पट्टी बांधकर चलने की प्रैक्टिस करता था। उस दिन 都被需要的感觉， जब मैं 能 घर 压过 पहुंचा, 他心里的自卑。 जियानगु, 早见过， वान वान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा है। 该换我 वान 的 वान, 眼睛。 उस पल 出院回家才是真正的考验。 भले ही मेरी दुनिया में अंधेरे का नाटक था, लेकिन मेरा दिल रोशनी से भरा हुआ था, क्योंकि अब मैं उसे 用 साफ 不蒙 देख 着 पा 眼 रहा 睛 था। 练习走路。 मैं उसकी आंखों के आंसू देख सकता था और वह प्यार भी, जो अब नजरें चुरा नहीं रहा था। किसी की जरूरत बनने के एहसास ने उसकी सारी हीन भावना को खत्म कर दिया था। पहले मैं उसकी ढाल था, लेकिन अब वह मेरी ताकत बन गई थी। यह अंधेरा ही हमारे रिश्ते का नया सवेरा था। वान वान, उस पल 那一刻， भले ही मेरी दुनिया 我 में 的世 अंधेरे 界 का 虽然 नाटक 又 था, 装着黑的， लेकिन मेरा 我 दिल 的心 रोशनी से भरा हुआ 是 था, 亮的。 क्योंकि अब 因 मैं 为 उसे 我看 साफ 清 देख 了 पा 他 रहा था। मैं उसकी आंखों के 看清 आंसू 了他 देख 眼里 सकता 的 था 泪水， और वह 还有 पुराना 那久 प्यार 违的 जो अब 不 नजरें 再 नहीं 躲 चुरा 闪 रहा 的 था। 爱意。 किसी की जरूरत बनने के एहसास ने उसकी सारी हीन भावना को खत्म कर दिया था। पहले मैं उसे बचाता था, पर अब वह मुझे संभाल रही थी। अब वक्त आ गया था कि वो मुझ जैसे लाचार इंसान की ढाल बने। जियानगु, डरो मत। 我在，我在。 मैं जानता था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। 受伤一定很痛吧？ तुम घबराओ मत। 别怕，从现在开始，我就你的眼。 मुझे दर्द नहीं हो रहा। वान वान, अगर तुम बस एक बार फिर मुझे गले लगा लो, मेरा हाथ 牵起 थाम 我 लो, 的手， तो मुझ लिन जियानगुओ का अगला जन्म भी सफल हो 下一 जाएगा। 辈子也值了。 उस दिन के बाद 从 से 那天起， सुबान पूरी तरह बदल गई। घर का 家 माहौल 里 भी 的 अब 气 पहले 氛 जैसा 彻底 नहीं 变 रहा। 了。 अपने 在 अंधे 下 पति 次 के 丈夫 सामने 面前， वो खुद को आजाद महसूस करती थी। वो बिल्कुल बेफिक्र रहती थी, क्योंकि मेरी नजरों में वो कोई डरावनी औरत नहीं थी, बल्कि वही कोमल आवाज वाली मेरी वान वान थी। और मैं 这 यही 确 तो 实是我 चाहता 想 था, 要的结果。但是 लेकिन नाटक करने 演 में 戏 हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। उस एक पल के 那 लिए 一秒， मुझे लगा जैसे 我 मेरा 感觉 दिल 心 धड़कना 脏都要 बंद कर 停 देगा। 了。 अगर उसे पता चल गया कि 发 मैं 现我 देख 看 सकता 得 हूँ 见， तो वो 他 पूरी 会 तरह 彻底 टूट 崩 जाएगी। 溃的。哎呀，哎呀， ये अलमारी यहाँ 柜子 कैसे 怎 आ 么 गई? 挪地方了？ आह, बहुत दर्द हो रहा है। जियानगु, तुम ठीक तो हो ना? खून निकल रहा है, बहुत सारा खून। 多血， रुको, मैं पट्टी बांधती हूँ। मैं उसकी गोद में लेटा हुआ था और उसकी तेज धड़कनों को सुन रहा था। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? सच कहूँ तो दर्द जान निकाल रहा था, पर इस 但 झूठ 只 को 要能 बचाए 守住 रखने 这 के 个谎 लिए 言， और उसके खन्ना चेहरे पर वो重新找回 मुस्कान 笑 वापस देखने के लिए, अगर इससे 10 गुना ज्यादा दर्द भी सहना पड़ता तो मैं खुशी खुशी सह लेता।
पापा, तो आपके सिर पर वो टांकों का निशान जो चोट लगी थी, वो आपने मम्मी को यकीन दिलाने के लिए खुद को मारी थी। आगे देखो, इन 30 सालों में मैं किसी मंझे हुए कलाकार की तरह जिया हूँ। टीवी देखते वक्त किसी जोक पर मैं तब तक नहीं हंसता था जब तक वान वान न हंसते। उसके हंसने के बाद ही मैं धीरे से अपनी हंसी जाहिर करता। सड़क पार करते वक्त सामने से गाड़ी आते देख भी मैं हिलता नहीं था। मैं इंतजार करता कि वान वान मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाए। सब्जी काटते वक्त उंगली कट जाती तो मैं जख्म की तरफ देखता तक नहीं था, बस अंधे की तरह हाथ पैर मारता रहता ताकि वान वान आकर मरहम लगाए। इस दिखावे की घुटन कोई नहीं समझ सकता, पर मुझे इसमें भी सुकून मिलता था क्योंकि मुझे वान वान की वो मुस्कान देखनी थी, वो मुस्कान जो दूसरों के लिए डरावनी हो सकती थी पर मेरी नजरों में वो किसी फरिश्ते जैसी थी। लेकिन बाहर की दुनिया आज भी उतनी ही बेरहम थी। वो झाओ कियांग जिसे वान वान ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, अब बड़ा हो गया था। लिन अंकल, सु आंटी, अगले हफ्ते मेरी शादी है, दावत में जरूर आना। पर सु आंटी, आपकी ये शक्ल मेरे खास मेहमानों को डरा सकती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए टॉयलेट के पास वाले कोने में एक अलग टेबल का इंतजाम किया है। सही कहा ना, ऐसी सूरत लेकर बाहर निकलेंगी तो लोगों की भूख ही मर जाएगी। देखो भाई सब लोग, इस परिवार को देखो, एक बदसूरत औरत और एक अंधा भिखारी। क्या खूब जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। वो भूल गया था कि अगर वान वान न होती तो 30 साल पहले ही वो राख बन चुका होता। मेरा मन तो कर रहा था कि अभी एक डंडा उठाऊं और उसका सिर फोड़ दूं। कौन है वान वान? बाहर दरवाजे पर कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं जियान गुओ, इंश्योरेंस वाला था, चला गया। वो नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले इस बेइज्जती का, और मैंने भी अनजान बनने का नाटक किया। मैं कोई बहुत महान इंसान नहीं हूँ जो बुराई के बदले अच्छाई करे। जो मेरी पत्नी को तकलीफ देगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सब कुछ निपटाने के बाद मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर घर लौटा और सु वान के पास जाकर लेट गया। अगले दिन गली में झाओ कियांग को गुस्से में चिल्लाते और गालियां देते हुए सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। भले ही मैं सिर्फ ऐसी छोटी मोटी हरकतें ही कर सकूं, लेकिन मैं उसे बिना सजा के नहीं छोड़ सकता। पापा, तो वो झाओ कियांग की शादी से पहले जो उसकी गाय तुई गई थी वो आपने किया था। 30 साल पापा, आपने 30 साल तक अंधे होने का नाटक किया। 30 साल तक लोगों की नफरत और हंसी झेली, आखिर क्यों? मुझे माफ कर दो, मुझे सच में कुछ नहीं पता था, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे कोई दुख नहीं है। मैं देख सकता था कि जब वो मुझे खाना परोसते थे तो उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान होती थी। मैं देख सकता था कि कैसे वो धीरे धीरे अपना सिर उठाकर जीने लगे थे, क्योंकि मैं उन्हें हीन नहीं समझता था। मैं दुनिया का इकलौता इंसान था जो उनकी रूह की खूबसूरती को देख सकता था। इन 30 सालों में मैंने लिन जियान गुओ ने बहुत कुछ पाया है। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। रोना बंद करो, डायरी के पन्ने पलटो, आखिरी पन्ने पर जाओ। आखिरी पन्ना। वो माँ के गुजरने से कुछ दिन पहले की बात है। जब मैं बाहर सब्जी लेने गया था तब उन्होंने चुपके से इसे वहां रख दिया था। ये उनके आखिरी शब्द थे तुम्हारे लिए। पापा, ये क्या है? क्या हुआ? उन्होंने क्या लिखा है? बुई, अब नाटक बंद करो। सच तो ये है कि इन दशकों में मुझे हमेशा से पता था कि तुम देख सकते हो। तुमने बहुत थका देने वाला और बनावटी अभिनय किया और बहुत ही नकली भी। तुम्हारे साथ तालमेल बिठाने में मैं भी थक गई थी। अगले जन्म में ये नाटक मत करना, बस मुझे जी भर के देख लेना। उन्हें पता था, उन्हें ये बात पहले से पता थी। इस बार वो सारी बातें जो मैंने नजरअंदाज कर दी थी एक पहेली की तरह जुड़ने लगी। एक अंधा इंसान झूमर गिरते ही इतनी सटीकता से किसी को धक्का कैसे दे सकता है? मैं तो बस जमीन पर पा मर जाने का नाटक कर रहा था और उनकी पूछताछ का इंतजार कर रहा था। ओह लिन, मैं तो डर ही गई थी। उम्मीद है तुम ठीक हो। उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे लगा मैं बच गया।
उन्होंने मुझे बैनकाब क्यों नहीं किया? क्योंकि वो मुझे समझती थी। वो जानती थी कि मुझे अंधे होने का नाटक क्यों करना पड़ा। अगर वो मुझे पकड़ लेती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। मुझे लगता कि मैं उनकी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। मैं पूरी तरह टूट जाता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनके उस जख्मी चेहरे का सामना कैसे करता। इसलिए उन्होंने मेरे साथ इस नाटक को जारी रखने का फैसला किया। ये दो लोगों का एक ऐसा अभिनय था जो किसी ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस से कम नहीं था। 老林，我够不着，你个子高，帮我拿一下。 नो पहले मुझे लगता था कि वो वाकई वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। अब सोचता हूँ तो लगता है 5 फीट की वो उस अलमारी तक क्यों नहीं पहुंच पाती। वो अलमारी वो सब जानबूझकर करती थी। वो चाहती थी कि मुझे महसूस हो कि भले ही मैं अंधा हूं, फिर भी मैं इस घर का सहारा हूं। मैं किसी काम का हूं। ये मछली बिना कांटों की है, चखो। 你尝尝。 बहुत स्वादिष्ट है। सच तो ये है कि उन्हें पता था मुझे मछली पसंद नहीं, क्योंकि कांटे निकालना झंझट का काम है। वो बस मेरी देखभाल करने का आनंद लेती थी 照顾我的感觉， और उस प्यार का आनंद लेती थी जब मैं सिर्फ उनके लिए वो मछली खा लेता था। 你 इस सूनेपन के बीच ये किसकी बातें गूंज रही हैं? माँ, माँ, वो आपसे बहुत प्यार करती थी। अगर प्यार किया है तो बस किया है। मुझे इस बात का डर नहीं कि वक्त कम था। वान वान, तुम भी कितनी पागल हो। 你个傻女人， तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 怎么不早说？ चाहे सिर्फ एक दिन के लिए ही सही, या फिर सिर्फ 1 मिनट के लिए, 就1分钟， ताकि मैं सबके सामने गर्व से कह पाता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। 看也好啊。 मरते दम तक तुम ये सुन भी नहीं पाई कि मैं अपने मुंह से तुम्हें ये कह सकूं कि मैं तुम्हें देख सकता हूं। मेरे लिए तुम कभी बदसूरत नहीं थी। अरे, अभी तक यहाँ मातम ही चल रहा है क्या? कितने दिन हो गए हैं इसे रोते हुए? क्या अभी तक तुम्हारा मन नहीं भरा? झाओ कियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ओए छोटे चूहे, अपने कियांग अंकल से बात करने की तमीज नहीं है क्या? बड़ों से बात करना सीख ले। 东西 बेचारी सू आंटी तो चली गई। 走了。 बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मैं तो उस 我还想 बदसूरत 跟他 औरत 这 से 个丑八怪 इस घर के बारे में बात करना चाहता था। ओ बूढ़े लेन, 啊， ये इलाका 这 अब 片 खाली 马 होने 上要 वाला है 拆迁了， और किस्मत देखो 工程 इसका 刚好是 कॉन्ट्रैक्ट मुझे 我 ही मिला 接 है। 的。 मैं तो बस तुम्हारी हालत देखकर कि तुम 30 साल से अंधे हो इसलिए तरस खा रहा हूँ। मुझे तुम पर दया आ रही है। इस टूटे फूटे घर को सिर्फ मैं ही खरीदने को तैयार हूँ। तो जल्दी करो, इन कागजों पर दस्तखत करो और ये पैसे लेकर किसी वृद्धाश्रम में अपनी मौत का इंतजार करो। यहाँ रहकर मेरी आंखों में मत खटको। दफा हो जाओ। इस बूढ़े अंधे का मिजाज तो देखो। 挺大， क्या तुम्हें दिख रहा है कि मैं 看 कौन 见 हूँ 我是谁吗？ जो मुझे बाहर जाने को कह रहे हो? चलो देखते हैं। ओ अंधे बुढ़े, बताओ तो जरा मैंने कितनी उंगलियां पकड़ी हैं। अगर सही बताया 猜对了， तो ये 小 कियांग 鼠给你 अंकल 发个 तुम्हें 大 इनाम 红 देंगे। 断了断了，松手！疼死我了！你个死瞎子！ मैं अंधा नहीं हूँ। 不是瞎子， बुढ़े, तेरी मौत आई है क्या? क्या कहा? तुम अंधे नहीं हो। मैं सिर्फ अंधा ही नहीं हूँ बल्कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। झाओ कियांग, 小强， आज तुमने जो ये सो 这件 कॉल्ड 所谓的 ब्रांडेड 粉色 शर्ट 花 पहनी 衬 है ना, 衫 ये नकली है। 假的， इसके कॉलर और 领口 आस्तीन 和 के 袖口 धागे 的线头都 साफ 在外 बाहर 面 लटक 露 रहे 着 हैं। किसी फुटपाथ से 底盘 खरीदी है 货 क्या? और तुम्हारे 你 गले 脖 की 子 ये 上这 मोटी 条大 सोने की 金 चेन, 链子， इसका रंग उतर रहा है जिसने तुम्हारी 把 गर्दन 你 पर 脖子那一圈 काले 勾 निशान 染 छोड़ दिए हैं। पीतल की है ना? और सुनो, तुम्हारे बाएं पैर के 左脚 जूते 皮 पर 鞋鞋面上 कीचड़ का 有 एक दाग लगा है। 印子 जब तुम गली के बाहर अपनी गाड़ी से उतरे थे, तब बिना देखे तुम्हारा पैर गड्ढे में जा गिरा था। ये उसी कीचड़ के छींटे हैं। इसका मतलब तुम सच में अंधे नहीं हो। तुमने 30 साल तक नाटक किया। 30年， ये तो कुछ भी 这 नहीं 算 है। 什么？ मुझे तो 我 30 连 साल पहले की वो 30 बात 年 थी, 前的事 आईने 都 की तरह 看得 साफ याद 一 है। 清二楚。 30 साल पहले 30年前 20 मई की उस 5 तारीख 月 को 20号，
वो जो भीषण आग लगी थी वो कोई हादसा नहीं था, 根本不是意外， बल्कि तुम खुद 是 दूसरी 你 मंजिल 自己 पर 在2楼 आग से खेल रहे 点 थे। 着的吧？ तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब बकवास है। 发的。 सुवान तुम्हें बचाने के लिए अंदर कूदी थी और तुम डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुके थे। तुम पागलों की तरह उसके पैरों से लिपटे रहे। अगर तुमने उसे रोका न 不是 होता 你拖累他， तो वो वक्त रहते बाहर निकल आता, लेकिन तुम्हारी वजह से वो जलती हुई छत के नीचे दब गई। 砸中， वो बेचारी तड़पती रही जब वो अस्पताल में दर्द से कराह रही थी। 他在医院疼得死去活来的时候， तब तुम बाहर खे 在 होकर 外 उसे 面 च्वेल 骂 कह 他 रहे 是 थे। 怪物。 झाओ कियांग, तुम्हारी ये जान 这 उसकी 命 दी 是 हुई 他 भीख 给 है, 的， पर क्या 但 तुम्हारा 你这 जमीर 颗 मर 心 चुका है? 是让狗吃了吗？ इस घर के कोने कोने 房 में 子里 उसकी रूह 有 बसती 他的 है। 魂， अगर किसी ने भी इस घर को हाथ लगाने की 房子一 हिम्मत 下 की, तो मैं उसके 我就 पूरे 让他 खानदान का 全 जीना 家不 हराम 得 कर 安 दूंगा। 宁。 मुझ लिन जियानगुओ ने 我 अपनी 见过 पूरी 这辈子 जिंदगी में कभी किसी का खून नहीं बहाया, 白白 लेकिन आज 没 मेरा 杀 सब्र 过 मत आमाना। लेकिन उसके लिए 为了他， मैं आज ये नियम तोड़ने को तैयार हूँ। तुम में से जिसे भी अपनी जान प्यारी नहीं है, वो बस 就 एक 往 कदम 前 आगे 走 बढ़कर 一步 दिखाए। 试试。 पागल है ये। तुम पूरा खानदान ही पागल हो। झाओ कियांग तो डर कर भाग गया, पर बात यहीं खत्म नहीं 没 हुई। 完， लिन हाओ ने 好 चुपके 刚 से 才一 सब 直 कुछ 拿着 रिकॉर्ड 手 कर 机 लिया 在 था 录像。这种 और देखते ही 事在 देखते 网 ये 上 वीडियो 发 इंटरनेट 酵 पर 得 आग की तरह फैल गया। लाखों लोग 无 गुस्से 数 से भर 网 उठे 友被 थे, 激怒了， लेकिन मेरा ध्यान इन सब बातों पर 为 बिल्कुल 心 नहीं 思 था। 管那些。 ये वो जौ है जो 30 साल पहले हमने अपनी शादी के लिए बनवाया था। 婚礼时做的敬酒服， उस हादसे के बाद 事后 उसने इस कपे की तरफ मुकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। वान वान, तुम इसमें 穿这个。 यकीनन बहुत खूबसूरत लगोगी। 林浩， लिन हाओ, जी पापा, क्या हुआ? गाय निकालो। 去开车， मुझे शहर के 去 सबसे 市里 बेहतरीन 最 फोटो 好的 स्टूडियो 照 ले 相 चलो। 馆。 पर वहां 去 जाकर 照 क्या 相干 करेंगे? 嘛？ मैं तुम्हारी माँ का वो पुराना चेहरा फिर से देखना चाहता हूँ। आजकल की तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है ना। क्या वो एआई की मदद से 智能 पुरानी तस्वीरों को AI ठीक नहीं 修 कर 个 सकते? 照片吗？ मैं चाहता हूँ कि वो ये लाल जौ 我 तुम्हारी माँ 穿 को 在 पहना 你 हुआ 妈 दिखाएं। 身上。 मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी दिखती अगर वो 如果 आग 那 कभी 场 लगी 火 ही 灾 ना 没 होती, 发生， अगर उसके 如 साथ 果 वो 他 हादसा 没 ना हुआ 出 होता। 事， ठीक है 好， पापा, मैं आपको 我带 ले 你 चलता 去 हूँ। मेरा एक 我有 दोस्त 个 है 大学同学， जो इसी 就是 तकनीक 做 का 这个 माहिर 顶 है। 尖技术的。 अंकल, 叔叔， आप फिक्र नहीं मत फंसी। कीजिए, मैं अपनी वो जो पूरी सबसे जान लगा बड़ी- दूंगा ताकि आंटी का वो ये सबसे वहाँ खूबसूरत ये रूप यहाँ आपको से वापस के दिखा लिए सके। ये एक 这 बहुत 是 ही 一个 पेचीदा 繁 काम 杂 था। 的过程。 हमें 我 सुबान 需 की 要把 22 苏 साल 婉 पुरानी 22 तस्वीरों 岁时的照片， आज 它 के 会 उसके 融 चेहरे 合 की 模 बनावट 糊的身形轮廓， और उस 以及 लाल 这 जोई 件 की 红旗 बारीकियों 袍 को 的细节， कंप्यूटर 全 में 部扫 स्कैन 描 करना 进电 पाऊंगा। 脑里。 नहीं, ये सही नहीं है। उसकी आंखों में 他的 इससे 眼 कहीं 神 ज्यादा 比这个 कोमलता 温柔 थी। 的多， इतनी 没这 सख्ती 么凌 नहीं। 厉。 इसे बदलो। यहाँ होंठों के 嘴角 पास 这儿， जब वो 他笑 मुस्कुराती 起 थी 来 तो 有 उसके 个 गालों 深 पर 的小 गहरा 酒 डिंपल 窝 पता था। भले ही 虽 अब 然 उम्र 现 बढ़ 在 गई 年 है, 纪大了， पर वो 但那个 निशान 纹路 अब भी 依旧 वहीं 还 होगा। 在。 इसे जो 加上去， उसकी कमर对 थोड़ी और सीधी 要再 होनी 挺直 चाहिए। 一点。 हादसे के 他 बाद 会 जब 融 भी 合 वो 在 बाहर 外面 चलती 走 थी 路， वो हमेशा 总 अपनी 是 पीठ 死 एकदम 死 सीधी 挺直 रखती 的 थी। 背， वो नहीं 不 चाहती 想 थी 让 कि 任 कोई 何 भी 人 उसे 看 कमोर 见。 समझे। पूरे 3 दिन और 3 3 天 रात 3 की 夜 मेहनत के बाद आखिरकार अंकल ये तैयार है। वान वान, वान वान, क्या तुम देख रही हो? तुम उम्र के इस पाव पर भी कितनी सुंदर लग रही हो। तुम कोई बदसूरत नहीं हो। तुम हमेशा से इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रही हो। लिन हाओ का वो वीडियो वायरल हो गया, 火了， इतना कि पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। हर कोई झाओ कियांग को कोस रहा था, जो वाकई सुकून देने वाला था। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा लोग वान वान की इस 是被 कहानी से 婉婉的 भावुक हो 故 गए 事 थे। 感动了。 शहर के सबसे बड़े 在 आर्ट 市中 म्यूजियम 心最大的艺术馆 एक खास 办了一 प्रदर्शनी 场 रखी गई 特殊的展览， जिसका नाम 主 था 题 ब्लाइंड 叫 लव। 盲爱。 मैंने इसके लिए हाँ कह दी। थोड़ी मुझे मशहूर होने का 我不 कोई 会 शौक 出 नहीं 名 था। मैं बस 我 पूरी 只 दुनिया 想 को 让 ये 全 दिखाना 世界都 चाहता 知 था 道 कि मेरी वान 我 वान 的婉婉 अंदर से 有 कितनी 多 प्यारी 好。 है। इन 30 这 सालों 30 में 年， मेरे वो पास यो कैमरा तो相机 हमेशा रहा, पर उसे सामने से वो फोटो करता खींचने हूँ की मैं हिम्मत भाई। कभी नहीं हुई। मैं 每 हमेशा 次 उसके 都 सोने 是 का 趁他 इंतजार 睡 करता, 着， या 或者 जब वो 背对着 किचन में 我 खाना 做 बना 饭的 रही 时 होती 候， तब मैं चुपके से 我 अपना 偷偷 पुराना 拿 कैमरा 出藏 निकालता 好的傻瓜相机， और बिना 凭 देखे ही 感 उसकी 觉 तस्वीरें 盲 खींच लेता। 拍。 भले ही वो 虽 तस्वीरें 然照 धुंधली 片 थी, 很糊， भले ही 虽 उसके 然他 चेहरे 脸 पर 上 वो 有 निशान 疤 थे, पर हर एक 但每 तस्वीर 一 में 张 उसका 都 सबसे 是他 सच्चा 最真实、 और 最 सबसे 温 कोमल 柔 रूप 的 कैद 模 था। 样。
अगर किसी दिन मेरा चेहरा भी झुलस जाए, अगर मैं एक राक्षस बन गया, तो क्या तुम तब भी मुझे वैसे ही चाहोगी जैसे वो मुझसे प्यार करती थी? हाँ, मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। ली अंकल, सू आंटी, मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। सू आंटी ने घुटने टेककर माफी मांगी है। 我不是人，我来给苏大妈磕头道歉了。 लेकिन लिन साहब ने साफ कह दिया कि सुवान को तुम जैसे एहसान फरामों के दिखावे की जरूरत नहीं है और न ही उसे तुम्हारी माफी चाहिए। अपना ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इस पवित्र जगह को गंदा मत करो। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि एक औरत के लिए 30 साल तक अंधे होने का नाटक करना, यहाँ तक कि टीवी देखने से भी परहेज करना, सड़क पार करने तक की हिम्मत न करना, क्या ये सब मुश्किल नहीं था? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्यार कभी आंखों से नहीं देखा जाता, उसे तो दिल से महसूस किया जाता है। भले ही मैं 30 साल तक अंधा रहा, लेकिन यहाँ मौजूद किसी भी इंसान से ज्यादा मैं असली खूबसूरती को पहचानता हूँ। मेरी पत्नी सुवान। उस भयानक आग ने उसका चेहरा झुलसा दिया था। उसके चेहरे पर निशान थे, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी थी, और वही रोशनी बिना किसी भटकाव के मुझ लिन जियांगुओ की पूरी जिंदगी का रास्ता रोशन करती रही। वान वान, इस बार मैं अब और नाटक नहीं करूंगा। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत अचानक खत्म हो गई है। जैसे ही आखिरी उम्मीद की डोर छूटी, मेरा शरीर जवाब दे गया। डॉक्टरों ने कहा कि मेरा दिल थक चुका है और आंखों की बीमारी की वजह से अब सच में मेरी आंखों की रोशनी जाने लगी है। शायद अब ऊपर वाला मुझसे वो 30 साल का देख पाने का विशेषाधिकार वापस ले रहा है, पर मुझे डर नहीं है। पूरी तरह अंधा होने से पहले मुझे एक आखिरी काम करना है। मैंने लिन हाओ से गाड़ी निकालने को कहा और अपने पुराने गांव की ओर निकल पड़ा। मैं अपनी वान वान को साथ लेकर आखिरी बार उस जगह को देखना चाहता था। यहाँ कभी आग का दरिया था, एक नरक जैसा मंजर जिसने वान वान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन आज यहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं। अब मुझे इस दुनिया से कोई शिकायत नहीं है कि उसने उसके साथ कितनी बेरहमी की। वान वान देखो, फूल खिल गए हैं, कितने खूबसूरत है ना? क्योंकि हमने 30 साल लगाकर एक ऐसी दुनिया बनाई जो सिर्फ हमारी थी। वहां वो खूबसूरत थी और मैं अंधा। इंसान होने के नाते हम दोनों में कमियां थी, पर जब हम साथ थे तो हम मुकम्मल थे। पापा, अब से मैं आपकी आंखें बनूंगा। आखिरकार तू बड़ा हो ही गया। इसे पकड़ो। पापा, आप मुझे ये लाठी क्यों दे रहे हैं? बेटा, जिंदगी में कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जानकर भी खामोश रहना दुनिया की सबसे बड़ी शराफत है। इस लाठी की विरासत को संभाल कर रखना। कल को अगर तुम्हारी पत्नी कुछ ऐसा करे जो वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहती, तो बस इसे महसूस करना और फिर से अंधा बन जाना। पापा, आप भी ना बड़े मजाकिया हैं। उस रात मैंने एक सपना देखा। जियांगुओ, चलो अब घर चलते हैं। पापा, नाश्ता तैयार है। मैं चला गया, बड़े सुकून के साथ। अपनी वान वान से मिलने।
अंतिम संस्कार बहुत ही सादा और शांत था। वहाँ कोई चीख पुकार या मातम नहीं था, बस चारों तरफ वान वान का वो पसंदीदा गाना गूंज रहा था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उधर उस दरिंदे झाओ कियांग की कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खबर मिली है कि वो अब सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी भी उसे अकेला छोड़कर भाग गई और आज वो सड़कों पर कचरा बीनने को मजबूर है। इसे ही कहते हैं कर्मों का फल, जो कभी खाली नहीं जाता, बस सही वक्त आने की देर होती है। 安静的又说分开，没有依赖，却剩太多 पापा, दादाजी ने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी हैं? 眼睛啊！ 寂寞的广场中。 क्योंकि बेटा, दादाजी दादी के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं ताकि वो दादी को ढूंढ सके। तो क्या दादाजी जीत गए? 空白 हाँ, वो जीत गए। अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हैं। 不怕没来过，很久很难，我从没想过。